छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन करते हैं, जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, तो आप लोग जो है साथ साथ में आंसर देते चलिएगा। मेरे आंसर बताने के पहले अपना आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, घैंटी पोनी प्रथा का संबंध किससे है? घैंटी पोनी प्रथा हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के किसी क्षेत्र में यह प्रथा प्रचलित थी। इस प्रथा के अनुसार क्या होता था, जो राज्य हमारे छत्तीसगढ़ में 14 रियासतें हुआ करती थी ना, तो वहीं से ये संबंधित है। तो क्या होता था कि जो राजा है वो अपने राज्य की विधवा स्त्रियों को बेच करके उससे आय प्राप्त करता था। तो इस तरह की प्रथा का प्रचलन जो है बस्तर के काकतीय शासकों से संबंधित थी। अगर आपसे शासक का नाम पूछेगा तो रुद्र प्रताप देव। ध्यान रखेंगे, बस्तर के जो काकतीय शासक थे ना, मतलब सभी काकतीय शासकों ने ऐसा नहीं किया था, केवल रुद्र प्रताप देव ने ही इस तरह का काम किया था। रुद्र प्रताप देव जो कि बस्तर के काकतीय शासक भैरम देव के बेटे थे, और इनकी बेटी थी प्रफुल्ल कुमारी देवी, जो कि छत्तीसगढ़ की पहली महिला शासिका मानी जाती है। तो रुद्र प्रताप देव के समय में बस्तर के काकतीय शासकों द्वारा घैंटी पोनी प्रथा का प्रचलन था। तो ध्यान रखना इसको, शासक का नाम भी और वंश भी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, किस पर्व में कृषि उपकरणों की पूजा की जाती है? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है और इस तरह के प्रश्न काफ़ी बन रहे हैं अब। तो छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाले किस पर्व में कृषि उपकरण, जो कृषि उपकरण से तात्पर्य जो खेतीबाड़ी में जो भी उपकरण लगते हैं, विशेष करके जो हल हो गया, कुदाली, रापा, फावड़ा, ये सब जो चीज़ें हो गई जो कृषि संबंधी उपकरणों के अंतर्गत आते हैं, तो इन सब चीज़ों की पूजा कब की जाती है? तो ये की जाती है हरेली। हरेली जो कि सावन अमावस्या में मनाया जाता है। सावन मास के अमावस्या में हरेली मनाया जाता है। तो इस दिन जो है कृषि संबंधी उपकरणों की पूजा अर्चना की जाती है। वहीं अगर हम बात करें पोला की, तो पोला में क्या होता है भाई, तो इसमें इस समय तक ना पोला जब मनाया जाता है, भाद्रपद अमावस्या को मनाया जाता है पोला, तो इस समय तक जो है ना जो फसल है वो लगभग मतलब थोड़ी तैयार होना शुरू हो चुका होता है। तो इस समय जो है बैलों की पूजा की जाती है। पोला ये भाद्रपद अमावस्या के दिन मनाया जाता है। दियारी त्योहार ये बस्तर क्षेत्र में मनाया जाता है। छेरछेरा संपूर्ण छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है छेरछेरा? तो पौष पूर्णिमा के दिन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, परलकोट किस नदी के तट पर बसा है? तो देखो, परलकोट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परलकोट में सन 1825 में परलकोट के तत्कालीन जमींदार गेंद सिंह ने अंग्रेजों और मराठों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। और यहाँ पर जो गेंद सिंह थे उन्होंने बस्तर क्षेत्र के अबुझमाड़िया आदिवासियों का नेतृत्व किया था। और गेंद सिंह को विद्रोह करने के कारण मतलब विद्रोह करने के अपराध के कारण अंग्रेजों द्वारा मृत्युदंड दे दिया गया था। तो ये परलकोट के जमींदार थे। तो परलकोट काफ़ी फेमस है गेंद सिंह के कारण। 1825 में विद्रोह हुआ था। तो परलकोट किस नदी के तट पर बसा है? तो ये कोटरी नदी के तट पर बसा है। कोटरी नदी जो कि राजनांदगांव के मोहला मानपुर तहसील से निकलती है, और ये जो है परलकोट क्षेत्र से प्रवाहित होते हुए, परलकोट जो कि कांकेर जिले में है, तो वहाँ से प्रवाहित होते हुए ये नारायणपुर, फिर उसके बाद इंद्रावती नदी में जाकर के मिल जाती है। तो ये इंद्रावती नदी की सहायक नदी है। अब यहाँ एक और चीज़ ध्यान रखना कि जो कोटरी नदी है ये परलकोट क्षेत्र से प्रवाहित होती है। इस कारण से इस कोटरी नदी को परलकोट नदी भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि परलकोट नदी किसकी सहायक नदी है, कहाँ प्रवाहित होती है? तो कोटरी नदी को ही परलकोट नदी भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे इस चीज को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है, इनमें से कौन सा पर्व भादो अमावस्या के दिन मनाया जाता है? भादो अमावस्या, तो देखिएगा हमारे छत्तीसगढ़ में जो भाद्रपद है ना, भाद्रपद, इसको भादो कहा जाता है। छत्तीसगढ़ जो ठेठ लैंग्वेज में ना भादो कहा जाता है, भाद्रपद का भादो। तो अभी पीछे मैंने बताया कि भाद्रपद अमावस्या के दिन पोला मनाया जाता है। और पोला क्यों मनाया जाता है? ये जो है ना, जो अपने पशुधन होते हैं, गोधन होते हैं, उनकी पूजा अर्चना की जाती है पोला के अवसर पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
किसने रायपुर से केसरी नामक समाचार पत्र का हिंदी में प्रकाशन आरंभ किया था? तो देखिएगा, जो केसरी है ना, इसका प्रकाशन बाल गंगाधर तिलक जी ने मराठी भाषा में किया था, और उसी मराठी भाषा में छपने वाले केसरी का हिंदी में प्रकाशन किया था किन्होंने? माधवराव सप्रे जी ने। माधवराव सप्रे ने ना बाल गंगाधर तिलक जी की बहुत सारी रचनाओं का अनुवाद किया था, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक जी की जो रचनाएं होती थी वो मराठी में होती थी। वैसे वो दूसरी भाषाओं में भी लिखते थे, हिंदी में, अंग्रेजी में, लेकिन मराठी उनकी मातृभाषा थी, तो मराठी में काफ़ी कुछ उन्होंने लिखा था और उसका हिंदी में अनुवाद करने का कार्य माधवराव सप्रे जी के द्वारा किया गया था। माधवराव सप्रे जी ने हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के पहले समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन किया था। सन 1900 में इसका प्रकाशन आरंभ हुआ था, पेंड्रा रोड, बिलासपुर से। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो केसरी जो कि मराठी में आता था बाल गंगाधर तिलक द्वारा, इसका जो है हिंदी में प्रकाशन किया। ये रायपुर से प्रकाशित होता था केसरी हिंदी में, ध्यान रखना इस चीज़ को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दिया है, मदन सिंह किस रियासत के संस्थापक थे? मदन सिंह। हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल 14 रियासतें थी, तो इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको होनी आवश्यक है कि कौन कौन से प्रसिद्ध शासक थे, क्या महत्वपूर्ण घटना किस रियासत से संबंधित थी। तो आपको बताना है मदन सिंह किस रियासत के संस्थापक थे। तो ये जो है ना, रायगढ़, जो अभी रायगढ़ जिला है ना, तो रायगढ़ एक रियासत हुआ करता था, पूरा रायगढ़ जिला नहीं, रायगढ़ जो सिटी है उसके आसपास का काफ़ी सारा क्षेत्र वो रायगढ़ रियासत के अंतर्गत आता था। तो रायगढ़ रियासत की स्थापना की थी मदन सिंह ने, और इसी रायगढ़ रियासत से थे राजा चक्रधर सिंह, जो कि संगीत सम्राट कहलाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा पर्व बैसाख मास में मनाया जाता है? तो कौन सा पर्व बैसाख मास में मनाया जाता है? देखिए, कमर छठ ये भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष षष्ठी को मनाया जाता है। मतलब जो भादो, अभी मैंने बताया ना भाद्रपद को भादो कहा जाता है, तो भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष षष्ठी को कमर छठ मनाया जाता है। उसके बाद जो हरितालिका तीज है, ये भी भाद्रपद महीने में मनाया जाता है। भाद्रपद महीना के शुक्ल पक्ष के तृतीया को मनाया जाता है। पोला के 3 दिन बाद इसको मनाया जाता है, हरितालिका तीज को। पोला जो है कब मनाया जाता है? भाद्रपद अमावस्या को, और अमावस्या के बाद ही शुक्ल पक्ष आता है, तो शुक्ल पक्ष तृतीया को तीजा। उसके बाद ये जो भोजली है, ये भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष प्रथमा को मनाया जाता है। कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, ये आप लोग समझ रहे होंगे। मैंने छत्तीसगढ़ के जो तीज त्यौहार हैं इस पर डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष क्या होता है, इसको भी मैंने समझाने की कोशिश की है। तो आप लोगों को अगर ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं। सीजी पर्व, छत्तीसगढ़ के पर्व, ऐसे आप यूट्यूब में सर्च करेंगे तो मेरा वीडियो आपको मिल जाएगा। तो भोजली जो है भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष प्रथमा को मनाया जाता है। रह गया अरवा तीज, यही जो है बैसाख मास में मनाया जाता है, अरवा तीज। और ये जो है ना, कुंवारी लड़कियों द्वारा मनाया जाता है यह पर्व, कुंवारी लड़कियों के द्वारा। देखो, जो कमर छठ है, ये संतानवती माताएं अपने बच्चों के दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। हरितालिका तीज में जो सुहागिन स्त्रियां होती हैं वो इसमें व्रत रखती हैं। उसके बाद जो अरवा तीज है, इसमें कुंवारी लड़कियां पूजा करती हैं, व्रत रखती हैं। अरवा तीज बैसाख माह में, ध्यान रखना, बैसाख मतलब जो अप्रैल का जो महीना होता है ना, उसमें बैसाख माह पड़ता है। आपको हिंदी के महीनों के नाम भी याद होने चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बोधघाट परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है? तो देखिएगा, ये जो परियोजना है ना, बोधघाट परियोजना, ये नई नहीं है, काफ़ी पहले से प्रस्तावित है, अटका हुआ है। इंद्रावती नदी में यह प्रस्तावित है, मतलब बस्तर क्षेत्र में दंतेवाड़ा जिले के बारसूर के आसपास यह प्रस्तावित है, लेकिन अभी तक जो है ये अटका हुआ है, कागजों में ही पड़ा है। तो ध्यान रखना, बोधघाट परियोजना। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना पंडित सुंदरलाल शर्मा जी द्वारा लिखा गया है? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी की रचना इनमें से है भाई सच्चा सरदार। ये जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने लिखा है, सच्चा सरदार। पूजा के फूल की बात करें तो मुकुटधर पांडे जी ने इसको लिखा है। सुबह की तलाश ये डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी की रचना है। टोकरी भर मिट्टी ये माधवराव सप्रे जी की रचना है, जो कि एक कहानी है। तो इसके बाद हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा। छत्तीसगढ़ के 14 रियासतों में सर्वाधिक विकसित कौन सा था? तो हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल
14 देशी रियासत थे, तो इनमें से सबसे ज़्यादा विकसित डेवलप रियासत कौन सा था, ये आपको बताना है। तो देखिएगा, जो जो नांदगांव रियासत है ना, जिसको अभी हम राजनांदगांव के नाम से जानते हैं, तो नांदगांव राजनांदगांव, ये पहले लिख लेता हूँ मैं। तो जो राजनांदगांव रियासत है अथवा नांदगांव रियासत, ये जो है सबसे ज़्यादा विकसित था। यहाँ पर एक फैक्ट्री भी था ना, एक कपड़ा मिल भी था, जहाँ हजारों की संख्या में मजदूर काम किया करते थे। तो ये जो है सबसे ज़्यादा विकसित था, बहुत ज़्यादा डेवलप था। इसका एक समाचार पत्र भी निकलता था, राजनांदगांव रियासत से एक पत्रिका भी निकलती थी। आप कमेंट बॉक्स में बताइए उसका नाम। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।